डियर स्टूडेंट्स, आज से हम अपनी रीडर शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम पहला लेसन करेंगे जो एक कविता है, वह चिड़िया जो। मैं पहले आपको बता दूं कि हमें हिंदी के लिए 2 कॉपीज़ लगानी है, ग्रामर की अलग और रीडर के लिए अलग। आज से हम अलग कॉपी में काम करेंगे, जो लेसन्स हमारे करेंगे वो इस कॉपी में करेंगे। सबसे पहले आपने ऊपर डेट डालनी है, लेसन का नाम लिखना है और साथ में जैसे इसमें एक सुंदर सा चित्र बनाया हुआ है, पेड़ के ऊपर चिड़िया बैठी है। आप जैसा भी आपको इच्छा होती हो, जैसा भी आप बनाना चाहते हो, आप अपनी इमेजिनेशन से भी सुंदर सा चिड़िया का एक चित्र भी बना सकते हो। चलिए लेसन हम शुरू करते हैं। कविता वह चिड़िया जो कि कवि केदारनाथ अग्रवाल जी की लिखी हुई है। इसमें कवि एक चिड़िया के माध्यम से सारे पक्षियों के मन की भावनाओं को बता रहा है। कवि कह रहा है, वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कविता हमारे आजकल के वातावरण पे, आजकल के जो हालात चल रहे हैं उस पे बिल्कुल सही बैठती है। कवि कह रहे हैं कि वो चिड़िया, जो छोटी सी चिड़िया है, वो कहती है कि मैं तो अपनी चोंच से, जुंडी कहते हैं ज्वार का जो दाने होते हैं, मकई के, जैसे मकई के दाने होते हैं उसी तरह से ज्वार के छोटे छोटे दाने होते हैं। वो कहती है कि मैं तो ज्वार के कच्चे दानों को चोंच मारकर खा लेती हूँ, जिसमें कि दूध भरा होता है और वो मीठे लगते हैं। मुझे जो मिलता है मैं उसी में खुश हो जाती हूँ, उसका रस मुझे अच्छा लगता है। मैं बहुत संतोष धारण करने वाली हूँ, मेरे पंख नीले हैं, मैं अन्न से बहुत प्यार करती हूँ। इसमें पहली उसकी क्वालिटी क्या बताई है, उसका गुण क्या बताया चिड़िया का, कि चिड़िया बहुत ही संतोषी है, उसे जो कुछ भी मिल जाता है वो उसे खाकर ही संतोष कर लेती है। आप लोगों को भी ऐसा ही करना चाहिए, आजकल तो खासकर, क्योंकि आजकल तो इतना कुछ बाहर का मिल ही नहीं रहा। तो आप लोग कहते होंगे ना कि मुझे बर्गर चाहिए, मुझे नूडल्स चाहिए, तो ऐसा नहीं, घर में जो है, जो बनाया गया उसी को खाकर हमें संतोष करना चाहिए। चिड़िया हमें यही संदेश दे रही है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। अब इसमें कवि क्या कह रहा है, चिड़िया की दूसरी क्वालिटी बता रहा है, दूसरा गुण बता रहा है कि वो कहती है कि मैं तो अपने बूढ़े वन में, यानी कि बहुत पुराना घना जो वन है उसमें, जहाँ वो शुरू से रहती आ रही है, वो कहती है कि मुझे तो वही बहुत अच्छा लगता है, मुझे किसी नए वन की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर मैं अपने उस बूढ़े वन बाबा के लिए अपना पूरा कंठ खोल कर, यानी पूरे खुशी से, जोश से, अपने वाणी में, अपने स्वर में मीठा रस उड़ेल कर मैं ज़ोर ज़ोर से गाती हूँ। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, वो कहती है कि मैं बहुत छोटी हूँ और मुँह से मैं गा गा कर सबको खुश करती हूँ। मैं नीले पंखों वाली हूँ, मुझे तो अपने वन रूपी घर से बहुत प्यार है, मैं इसको छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहती। ठीक ऐसे ही आजकल आपको अपने घर से प्यार होना चाहिए, अपने घर को छोड़कर बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना चाहिए। चिड़िया भी हमें यही संदेश दे रही है कि मैं जिस वन में रह रही हूँ, मुझे वो वन बहुत प्यारा है, मैं इस वन को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। आगे चिड़िया कह रही है, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अब वो चिड़िया कहती है कि मैं तो इतनी हिम्मती हूँ, इतनी साहसी हूँ कि यदि नदी चढ़ी हुई हो, यानी नदी में बहुत सा पानी आया हुआ भी हो, तो भी मैं उड़ते उड़ते नदी में चोंच मारकर
जल रूपी मोती को ले जाती हूँ, मैं डरती नहीं हूँ। कहती है मेरे को तो अपनी इस हिम्मत पे बहुत गर्व है, मैं नीले पंखों वाली हूँ, इसीलिए ये काम जो है मुझे खुशी देता है, इसीलिए मुझे नदी से बहुत प्यार है। यानी चिड़िया के 3 गुण कौन से बताए गए हैं कि वो बहुत संतोषी है, उसे जो कुछ भी खाने को मिलता है वो उसी को खाकर संतोष कर लेती है। दूसरा उसने बताया है कि उसे अपने घर से यानी अपने वन में जहाँ वो रहती है उससे बहुत प्यार है, वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। और तीसरा चिड़िया का गुण हमें ये बताया गया कि चिड़िया बहुत ही साहसी है, हिम्मती है, वो इतने चढ़ी हुई नदी से भी नहीं डरती और उसमें चोंच मारकर अपने पीने के लिए पानी ले जाती है। आपको भी ऐसे ही बनना चाहिए। आप ये कविता को ध्यान से सुने। इसके बाद पाठ के बारे में जो परिचय दिया गया है उसका एक छोटा सा सार दिया गया है, आपने इसको अपनी कॉपी में करना है। इसकी व्याख्या भी आपने कॉपी में करनी है, लिखनी है। और इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आज केवल आप वॉच आउट करोगे, कल हम इनको डिस्कस करेंगे, इनका मैं आंसर लिखवाऊंगी आपको। आज आप केवल कविता को सुने, व्याख्या को ध्यान से सुने, पाठ का जो सार दिया गया उसको लिखें और जो कठिन शब्द हैं उनको भी लिखें। कल हम इसका अभ्यास करेंगे।